श्रीकृष्ण शरणं मम त्वं शरणं ब्रजेश। खबर वन न्यूज़ चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम वाणी गुरु जी का ज्योतिष मार्गदर्शन में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। हमारा यह विशेष कार्यक्रम भारत में ज्योतिष जिज्ञासुओं के लिए प्रसारित किया जाता है। आज के इस कार्यक्रम में हम गुरु के आगे 4 भावों पर विचार करेंगे कि गुरु और शनि का क्या संबंध है। गुरु चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो स्वयं ही होता है और शनि उसका कर्म होता है और जीव और कर्म में आपस में संबंध रहता है। यदि कल हमने आपको गुरु के 4 भाव आगे तक शनि के प्रभाव बताए थे, आज हम गुरु से 5वें भाव में यदि शनि हो तो क्या प्रभाव होता है। यदि गुरु से 5म भाव, जहाँ गुरु बैठे हैं, कहीं भी बैठे हों 12 भाव में, वहाँ से आप आगे 5 गिन लें। यदि वहाँ पर शनि विद्यमान है, शनिदेव, तो वो व्यक्ति बहुत ही उत्तम शिक्षा को प्राप्त करता है। उसके पहली संतान लड़की होती है और दूसरी संतान होने तक 4-5 साल, पहली संतान होने के बाद उसे काफ़ी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसमें कुछ गलत आदतें होती हैं, उसे उन गलत आदतों का सुधार करना चाहिए। पहली गलत आदत है किसी बुरी संगत वाली महिला से मित्रता। दूसरा, गैम्बलिंग, जुआ खेलना। तीसरा, शेयर मार्केट करना। यदि किसी की कुंडली में गुरु से 5वें भाव में शनि विराजमान हो तो उन्हें इन बैड हैबिट्स से, बुरी आदतों से बचना चाहिए और जीवन में उन्हें काफ़ी उन्नति के मार्ग मिलते हैं। दूसरी संतान यदि कोई होती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम रहती है। ये गुरु का 5म भाव आगे शनि होने का फल है। यदि गुरु से कुंडली में 6ठे भाव में शनि विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति के जिंदगी भर शत्रु परेशान करते हैं। इसके नौकर भी शत्रुता की तरह ही इनसे व्यवहार करते हैं और इस व्यक्ति को काफ़ी दुख उठाना पड़ता है। इसके यदि पिताजी हैं और जीवित हैं तो उनकी मृत्यु भी परदेश में या विदेश में होती है, अपने घर पर नहीं होती। और इनके भाइयों को भी काफ़ी संकट उठाना पड़ता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में या महिला की कुंडली में गुरु से 6ठे भाव में शनि विराजमान हो, उनकी मृत्यु किसी जानवर के काटने से होती है या घर के पालतू जानवरों को काटने से होती है और उनके जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उन्हें कोई जानवर जरूर काटता है। ये गुरु से शनि के 6ठे भाव का फल है। गुरु से 7वें भाव में यदि शनि बैठे हुए हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही लोकप्रिय होता है और अपने जीवन की शुरुआत बहुत छोटे काम करके करता है। आप अपनी कुंडली में देखें कि कहीं आपकी कुंडली में गुरु से 7वें भाव में शनि तो विराजमान नहीं है। जिनकी कुंडली में शनि विराजमान होते हैं उन्हें रोज मर्रा के जो कार्य होते हैं उनमें काफ़ी विफलताओं का सामना करना पड़ता है। जैसे किसी भी तरह, जहाँ रोज कोई सब्जी बेचता हो, कोई फल फ्रूट बेचता हो या कोई भी ऐसा काम जो रोजाना उससे धन उत्पन्न होता है करता हो, तो वह और उसके पिता दोनों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना वहाँ पर करना पड़ता है और जीवन में वो व्यक्ति काफ़ी लोकप्रिय होता है जिसके गुरु से शनि 7वें भाव में विराजमान हो।
अपनी कुंडलियों में आप इसका अध्ययन करें और इसके बाद में कभी विस्तार से समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। और यदि गुरु से 8वें भाव में शनि विराजमान हो तो वो व्यक्ति या वो महिला काफी लंबी बीमारी से जूझती रहती है, उस बीमारी से उसे मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन उसकी आयु बहुत लंबी होती है, लेकिन कर्मों की प्रधानता के कारण उसे भारी कष्ट उठाने पड़ते हैं। उनके भाइयों की जिंदगी भी खराब होती है, भाई हो या बहन हो, छोटे भाई बहनों की जिंदगी, पड़ोसियों की जिंदगी काफी बद से बदतर जीवन में भोगनी पड़ती है, जिनकी कुंडली के अंदर गुरु से शनि 8वें भाव में विराजमान रहते हैं, अष्टम भाव। और ऐसा व्यक्ति इस संसार में ज्यादातर दुख भोगने के लिए आते हैं। तो जिसकी कुंडली में उसके भाई बहन भी दुख भोगते हैं और विशेष बात यह होती है कि यदि उनके कोई संतान हो तो वह संतान पैदा होने के बाद किसी बुरी संगत में पड़ जाती है और उसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। इसलिए गुरु से आप अपनी कुंडली में 8वें भाव को देखें कि कहीं आपके जीवन में ये सब घटनाएं तो नहीं घट रही है, क्योंकि गुरु और शनि मिलकर ही हमारे जीवन को चलाते हैं। क्योंकि गुरु जीव है, शनि कर्म है, तो कर्मों की प्रधानता हर भाव में गुरु शनि की अलग अलग होती है और उन भावों के कारण ही आदमी को सुख और दुख भोगना पड़ता है। पिछले कार्यक्रम में हमने आपको गुरु से शनि के 4 भाव तक फल बताए थे और इस प्रसारण में हम आपको 5 से 8 भाव तक के फल बता रहे हैं। और अगला एपिसोड जो हमारा सोमवार को प्रसारित होगा उसमें हम 9वें भाव से 12वें भाव तक के शनिदेव के प्रसंग को बताएंगे कि गुरु से शनि यदि 9वां बैठा हो, 10वां बैठा हो, 11वां बैठा हो और 12वां बैठा हो तो किस तरह के फल प्रदान करता है। ये किसी भी कुंडली के ऊपर, चाहे वो स्त्री की हो पुरुष की हो, ऐसे ही लागू होता है। जय श्री कृष्ण।